आज मैं कक्षा 5वीं को उनकी रिमझिम पाठ्य पुस्तिका का 7वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है दान का हिसाब। ये दरअसल एक बंगाली कहानी जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है। इस कहानी के लेखक बंगाल के मशहूर साहित्यिक और कवि सुकुमार राय हैं, जो उपेंद्र किशोर राय चौधरी के बेटे हैं। और सुकुमार राय के बेटे बंगाल के प्रसिद्ध, सिर्फ बंगाल के ही नहीं, पूरी दुनिया के जाने माने चित्र परिचालक या निर्देशक हैं, साथ ही एक बहुत ही बड़े लेखक भी। उनका नाम है सत्यजीत राय। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने उनका नाम तो सुना ही होगा। तो आइए इस बंगाली कहानी को हम हिंदी में पढ़ते हैं। कहानी का नाम है दान का हिसाब। ये कहानी एक राजा की है जो बहुत ही लकदक कपड़े पहनकर, यानी बहुत ही कीमती रंगीन कपड़े के शौकीन थे। और इन कपड़ों में तो वो हज़ारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती थी। यानी वे ज़रूरतमंदों की सहायता, परोपकार या दान बिल्कुल नहीं करते थे। वे इस मामले में बहुत ही कंजूस, बहुत ही स्वार्थी थे। राजसभा में एक से एक नामी या प्रसिद्ध लोग आते रहते थे, परंतु राजसभा में कोई भी अपना दुखड़ा या कोई भी अपनी परेशानी लेकर नहीं आता था। इसीलिए गरीब या दुखी इंसान वहाँ नहीं आता था। और साथ ही जो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है या कोई बहुत ही अच्छा सज्जन व्यक्ति है, वो भी राज्यसभा में नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोगों का बिल्कुल भी आदर सत्कार या सम्मान नहीं किया जाता था। अब एक बार हुआ यूं कि उस देश में अकाल पड़ गया, यानी सूखा। जब बारिश नहीं होती और सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं पानी की कमी के कारण, और फिर धरती में कोई खाना नहीं बचता और लोग भूखे प्यासे मरने लगते हैं, उस परिस्थिति को सूखा या अकाल कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं फेमाइन। पूर्वी सीमा के लोग जो हैं वो भूखे प्यासे मरने लगे। तो महाराज के पास ये खबर आई। महाराज ने ये संदेशा सुनकर कहा, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। यानी सब कुछ जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, अब मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। अब लोगों ने महाराज को समझाने की बहुत कोशिश की कि महाराज, आपके राजभंडार में यानी राजकोष में कितना पैसा, कितना खजाना है, तो वहीं से हमारी सहायता करने की कृपा करें। लोगों ने प्रार्थना की कि आप अगर सहायता करेंगे तो हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद सकते हैं। जहां बारिश हुई है ऐसे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकेंगे। तब राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि कहीं पर भूकंप आ गया है, परसों मैं सुनूंगा कि कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। तो इस तरह अगर मैं सभी की सहायता करता रहा तो मेरा राजभंडार तो खत्म ही हो जाएगा और मैं खुद दिवालिया हो जाऊंगा। तो ऐसा मैं होने कैसे दे सकता हूँ? तुम लोग व्यर्थ ही मुझसे पैसे मांग रहे हो। ये सुनकर सभी निराश हो गए और अपने अपने घर को लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप जो है वो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा था, फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे थे। लोग फिर से राजा के पास गए विनती करने। उन्होंने राजसभा में जाकर महाराज के सामने गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हम लोग, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी
जिंदा तो रह जाएंगे। यानी आप 10,000 रुपये देंगे तो भी वो हम प्रजा के लिए कम है, पर कम से कम आधा पेट खाने की व्यवस्था तो हम कर सकेंगे, जिंदा तो रह पाएंगे। राजा ने ये सुनकर कहा कि 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और इतने कष्ट से जीवित रहकर क्या फायदा? यानी अगर आधा पेट खाकर तुम्हें जिंदा रहना है तो ऐसे कष्ट करके जीवित रहने से क्या लाभ होगा? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? यानी आपके पास जितना पैसा है, लाखों रुपए हैं आपके राजकोष में, राज भंडार में, ऐसा लगता है जैसे धन का सागर हो। अगर सागर में से कोई 2 लोटा पानी ले तो क्या सागर को कोई फर्क पड़ता है? तो उसी तरह आपके लाखों रुपए में से अगर थोड़ा सा पैसा हम जरूरतमंदों को मिल जाएगा तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? अब राजा ने कहा कि राजकोष में अधिक धन है तो क्या मैं उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? तब एक अन्य व्यक्ति ने उनको समझाया कि महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों यानी कपड़ों के पीछे, आपके मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च हो जाते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। ये सुनकर राजा को तो क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, तुम लोग खुद भिखारी हो और मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे कैसे भी बर्बाद करूं, जो भी करूं उसका, उसे उबाल कर खाऊं चाहे मैं उसे तल कर खाऊं, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, यानी मैं तुम्हें दंड दूंगा। इसीलिए इसी वक्त चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ, चले जाओ यहाँ से। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, यानी उसे कोई शर्म नहीं आ रही थी, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं हो रहा था, उसे तो हंसी आ रही थी। कहने लगा, छोटा मुंह और बड़ी बात, यानी ये लोग गरीब हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार मैं सोच भी सकता था, यानी मैं दे भी देता। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन के लिए मैं कम कर देता, यानी उनको खाना देना बंद कर देता और ये रकम वसूल कर लेता या पूरी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। ये सुनकर वहां उपस्थित लोग जो थे, यानी राज दरबार में जो भी उपस्थित थे, वे भी राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ हाँ हूँ कह रहे थे, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने ये ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो एक राजा का कर्तव्य होता है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजा के पास, यानी उस राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, यानी आप तो दाता कर्ण जैसे महान हैं, महान दानी हैं। बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, यानी दूर से मैं आपकी प्रसिद्धि, आपका नाम सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अब अपनी प्रशंसा सुनकर तो राजा फूले न समाये, बड़े ही आनंदित हुए और बोले, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, फिर तीसरे दिन मैंने जो दूसरे दिन में लिया उसका दुगना,
फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूं, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, यानी पहले दिन मुझे 1 रुपये चाहिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। ये सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई और राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दे दी जाए, यानी रोज दे दी जाएगी, दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए अपने घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी यानी राजकोष का जो अकाउंटेंट है, संभालने वाला खजांची, वो प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, फिर 10 दिन बीत गए और 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। ये देखकर उन्हें तो उलझन महसूस होने लगी, दुविधा में पड़ गए। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने ये बात अब मंत्री जी को जाकर बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई ये बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई हमारे, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म तो बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर और कुछ दिन बीत गए। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। हिसाब देखकर तो मंत्री जी का चेहरा एकदम फीका पड़ गया, उनको पसीने आने लगे। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोले, ये क्या कह रहे हो राज भंडारी, अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे, क्योंकि तब के ज़माने में ऑटोमेटिक सीलिंग फैन वगैरह तो नहीं होते थे, पंखे को झलना पड़ता था। कोई एक इंसान होता था नौकर जो पंखा झलता रहता था सारा दिन। तो भंडारी ने हिसाब किया। कुछ ही देर में भंडारी पूरा हिसाब लेकर आ गया। मंत्री जी ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ, यानी कितना खर्चा हो रहा है? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये महाराज। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो क्या? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। ये कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से महाराज के पास ले गए। राजा जी ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वो कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। झटकना यानी ले लेने। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है महाराज, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद तो राजा दान के इस हिसाब को देखकर बेहोश ही हो गए। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग दौड़े दौड़े सन्यासी को बुलाने गए।
अब दान का हिसाब यहाँ दिया गया है। पहला दिन 1 रुपये, तो दूसरा दिन 1 का दुगना यानी 2 रुपये, तीसरा दिन 2 का दुगना यानी 4 रुपये, चौथा दिन 4 का दुगना यानी 8 रुपये, पाँचवा दिन 8 का दुगना यानी 16 रुपये, छठा दिन 16 का दुगना यानी 32 रुपये, सातवां दिन 64 रुपये, और इसी तरह 8वें, 9वें, 10वें, 11वें करके 20वें दिन में तो काफ़ी पैसे हो रहे हैं। और कुल मिलाकर यानी कितने पैसे मंत्री को दिए जा रहे हैं एक एक दिन का मिलाकर? 10,48,575 रुपये। तो राजा तो बेहोश होंगे ही, इतने कंजूस हैं। वो अपने पर पैसे खर्च करते थे पर दूसरों पर तो एक पैसा खर्चा नहीं करते थे। और आज उनके राज भंडार खत्म होने को आ गया। तो सन्यासी को बुलाया गया। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़े। बोले, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, यानी मुझे जान से और मेरे माल यानी मेरे पैसों से मुझे भिखारी मत कर दीजिए, मत मारिए मुझे। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कीजिए, यानी मैं आपको वचन तो दे चुका हूँ पर इस वचन से मुझे मुक्त कीजिए, एक समझौता कर लीजिए। यानी राजा चाहते थे कि सन्यासी उनके साथ संधि कर ले, कोई समझौता कर ले। राजा से सन्यासी ने कहा, अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी, राजा ने सन्यासी से कहा, अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो मेरा राज भंडार या मेरा जो राजकोष है वो खाली हो जाएगा, फिर मेरा राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं महाराज, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे, पर आज तुम 50,000 रुपये मांग रहे हो। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से मैं 1 पैसा भी कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, राज दरबार के सभी लोग गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर, मजबूर होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने राजा की जय जयकार की और कहा कि हमारे महाराज तो कर्ण जैसे ही दानी हैं, यानी गलती से ही सही, अपनी इच्छा के विरुद्ध ही सही, राजा प्रशंसा के पात्र बन गए। लोगों ने राजा की प्रशंसा की और राजा मशहूर हो गए कि वे दानवीर कर्ण जैसे ही दानी हैं और वे प्रजा का भला चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए हैं। तो कहानी का नाम था दान का हिसाब। लेखक का नाम है सुकुमार राय। आप इस कहानी को बार बार पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।